श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 19 जून 2024 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। इसीलिए दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया यह एक लौटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत लोगों ने यह उपाय करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी यह उपाय समझ में नहीं आया है, जिस कारण से वह लोग अभी तक यह उपाय नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मनोकामना यह छोटे से उपाय करने से पूर्ण हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल मिला भी है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो और आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, और भी कई प्रकार के दोष होते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं यह उपाय करना किसको है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए या आपके जीवन में जो दुख परेशानियां दूर करने के लिए नहीं हो पा रहा है, यह उपाय उसके लिए कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि यह उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी है, वह व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। घर की माताएं बहनें अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए यह उपाय कर सकती हैं। घर में जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और वह जब भी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। को कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ में आ गया उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे इस उपाय को करने का फल ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं यह उपाय हमें करना कैसे है और इस उपाय को करने का समय क्या है, आप लोगों को बता दें। यह उपाय हमें सुबह के समय में करना चाहिए। यदि किसी कारण बस यह उपाय सुबह के समय न कर पाए तो इस उपाय को हमें प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय भी अगर यदि आप इस उपाय को करेंगे तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि यह उपाय हमें कैसे करना है और उपाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं भोले बाबा के सच्चे भक्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी अपनी कथा में कहते हैं, प्रयास करना जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा।